नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती आप सभी के सामने अरावली और अरावली में हम यानी कि किसको अरावली की प्रमुख चोटियों को लेकर बात करने वाले हैं। प्रमुख चोटियां यानी कि कौन कौन सी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अपने पूछे जाते रहते हैं, जिन पर एक छोटी सी ट्रिक को लेकर मैं हाजिर हूँ। देखते हैं यानी कि कौन कौन सी चोटियां यहाँ पर आती है और किस प्रकार से हमें ये चोटियां पढ़नी है। दोस्तों यानी कि बात करते हैं, क्या बात ये थी कि गोरी से दोस्तों गोरी से दिल दिल जरा जरा अच्छे से लगाना, क्योंकि यानी कि किसी का कोई भरोसा नहीं होता। इस कारण से यानी कि जब भी हम इनकी बात करें यानी कि सोच समझ कर ऐसे काम करने चाहिए। ये यानी कि हम बात कर रहे थे गोरी से दिल जरा अच्छे से लगाना, ये वाली लाइन हमें याद करनी है दोस्तों। यानी कि क्या था, गोरी से दिल जरा अच्छे से लगाना। चलो बात करते हैं यानी कि मतलब क्या था। मतलब कुछ नहीं था दोस्तों, हम तो चोटियां पढ़ रहे थे, चोटियां। और यहाँ पर यानी कि क्या क्या नाम आए, किन किन से क्या क्या शब्द बने, चलो देखते हैं। गोरी का मतलब तो क्या था दोस्तों, गुरु शिखर था। गोरी का मतलब क्या था, गुरु शिखर था दोस्तों। से का मतलब क्या था, शेर था। जबकि दिल का मतलब क्या था, दिलवाड़ा था। क्या था, दिलवाड़ा था। जरा का मतलब क्या था दोस्तों, जरगा था, जरगा। जबकि अच्छे का मतलब क्या था, अचलगढ़ था, अचलगढ़ था। मतलब यानी कि अभी हमने पढ़ी कितनी, 5 चोटियों के नाम। और 5 चोटियां कौन कौन सी, गुरु शिखर के अलावा शेर, शेर के अलावा दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के अलावा जरगा, और जरगा के अलावा कौन सी दोस्तों, अचलगढ़ चोटी। अतः यानी कि 5 चोटियां। अब हमें याद क्या करना है, पहले तो हमें ये याद करना है कि कौन सी चोटी किस जिले के अंदर स्थित है। अगर ये याद है तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है यानी कि निम्न में से कौन सी चोटी किस जिले में स्थित है, इस प्रकार का क्वेश्चन हो आपके सामने। हो सकता है यहां से ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि 4 चोटियों के नाम दे दिए, 4 जिलों के नाम दे दिए और क्वेश्चन पूछ लिया जाए सुमेलित कीजिए। इस प्रकार का अपने क्वेश्चन हो सकता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि 4 चोटियों के नाम दे दिए और 4 जिलों के नाम दिए, उनमें से 3 सही है और 1 गलत है, तो कौन सा असंगत है। इस प्रकार का भी अपने क्वेश्चन हो सकता है। इस कारण से हमें यानी कि चोटी के साथ में क्या याद करना है, जिला याद करना है कि कौन सी चोटी किस जिले में स्थित है। रही बात यहाँ से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे निम्न में से उत्तरी अरावली में स्थित चोटी कौन सी है, मध्य अरावली में स्थित चोटी कौन सी है और दक्षिण अरावली में स्थित चोटी कौन सी है। तो हमने चर्चा की थी। या फिर बात करें तो उत्तरी अरावली के जिले हमें याद करने, मध्य अरावली के याद करने, दक्षिण अरावली के जिले हमें याद करने, तो फिर हम सभी का आंसर दे पाएंगे। चलो बात करते हैं यानी कि कौन सी चोटी। दोस्तों यहां पर यानी कि 5 चोटियां, और 5 चोटियों में से एक चोटी का नाम याद करो आप, और वह चोटी कौन सी है, जरगा चोटी है। जरगा कहां पर मिलती है, तो जरगा चोटी उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों कहां पर है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। बाकी सभी चोटियां कहां पर मिलेगी, तो बाकी सभी चोटियां आपको सिरोही जिले के अंदर मिलेगी। कहां पर मिलेगी दोस्तों, सिरोही जिले में। मतलब गुरु शिखर कहां पर, सिरोही में। शेर कहां पर है, ये भी सिरोही में। और यहां पर दिलवाड़ा चोटी कहां पर, सिरोही जिले के अंदर है। जबकि अचलगढ़ चोटी भी कहां पर मिलेगी दोस्तों, यानी कि सिरोही जिले में मिलेगी। तो यहां से हम चलो और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और आगे बढ़ते हैं। इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट में यानी कि बात करते हैं। 3 व्यक्ति, 3 में से एक का नाम था कुंभा, एक का नाम था रघु, और रघु को क्या कहा जाता था, ऋषि कहा जाता था। इनके पास एक क्या था, सज्जन सा, मतलब एक सज्जन क्या था, मोर था। अतः वह खो जाता है। अतः तीसरा व्यक्ति इन पर चर्चा करते हुए बात करता है, लेकिन यह किसी को भी पता नहीं था कि क्या वास्तव में वह खोया है या नहीं खोया। बस ऐसे ही बात कर रहे थे। तो किसने किससे क्या पूछा और किसने क्या जवाब दिया, बस इसी लाइन को हमें देखना है। तो दोस्तों यानी कि क्या थी लाइन, वह पूछता है कुंभा, कुंभा रघु
रघु ऋषि का, किसका? रघु क्या था? एक ऋषि था। इस कारण से उसने पूछा कुंभा रघु ऋषि का क्या था? सज्जन, सज्जन मोर, सज्जन मोर खोसा गया। क्या था? खोसा गया, मतलब यानी पता उसे भी नहीं है, लेकिन वह मिला या नहीं मिला, खोया था या नहीं खोया था, हमारा तो काम हो गया दोस्तों। और काम क्या हुआ? हम तो बात कर रहे थे किसकी? अरावली की प्रमुख चोटियों की। अतः यानी कि कौन सी? कुंभा से कौन सी? कुंभलगढ़ नाम आ जाता है दोस्तों, यानी कि कौन सी? कुंभलगढ़। रघु से क्या नाम आ जाता है? रघुनाथगढ़ आ जाता है। रघु से कौन सा? रघुनाथगढ़ यानी कि नाम आया दोस्तों। ऋषि का मतलब क्या हुआ? ऋषिकेश हुआ। क्या हुआ दोस्तों? ऋषिकेश हुआ। का मतलब क्या था? कमलनाथ था। कौन सी चोटी? कमलनाथ चोटी। सज्जन से क्या था? सज्जनगढ़ था दोस्तों। कौन सी थी? यानी कि सज्जनगढ़। मोर से क्या था? मोराम जी था। मोर से क्या था? मोराम जी। जबकि खो से कौन सी चोटी? खो चोटी। और यानी कि सा से कौन सी? सायरा चोटी। तो दोस्तों यानी कि ये चोटियां हमने पढ़ी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनकी कौन कौन सी चोटियां। पहले चोटियों के नाम याद करो, उसके बाद में हम पढ़ेंगे चोटी कौन सी चोटी किस जिले के अंदर स्थित है। और यहाँ से लगभग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सभी के हम यानी कि जवाब दे पाएंगे दोस्तों। यानी कि इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, उसके अंदर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, जितने भी टाइप के यहाँ से बनते हैं, सभी के आपको यानी कि मतलब इस लायक हम इन्हें देख पाएंगे, इस प्रकार से हम देख पाएंगे। एक बार आप यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना, आपके कोई से भी क्वेश्चन यानी कि कभी गलती नहीं होंगे। मतलब यानी कि उस तरीके से कि किस तरीके से हमने इन्हें याद करना था, किस तरीके से हमें इन्हें पढ़ना था, किस प्रकार से इनकी ऊंचाई याद करनी भी थी या नहीं करनी थी। क्योंकि आपने देखा है अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, वह 4 चोटियों के नाम दे देता है और 4 ऊंचाई दे देता है। अतः वहां से यानी कि सुमेलित कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। लेकिन दोस्तों हम बिना ऊंचाई याद किए भी इन सभी के आंसर आसानी से दे सकते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं यानी कि कौन सी चोटियां किस जिले में स्थित है। बस इतना, ऊंचाई हमें किसी की भी याद नहीं करनी, फिर भी हम इन सभी के आंसर दे पाएंगे, सुमेलित कर पाएंगे बिना ऊंचाई याद किए, ये मैं दावा करता हूं आप सभी से। अतः आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली यानी कि वीडियो देखेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि मतलब यानी कि किस प्रकार से एक भी चोटी की ऊंचाई याद नहीं करने के बावजूद भी हम कैसे यानी कि इन चोटियों को, तथा चोटी एक नहीं मतलब यानी कि 4 सुमेलित वाली चोटियां जिनकी ऊंचाई दी हुई है और उनके भी हम सही सही आंसर लगा रहे हैं, वह कैसे संभव होगा ये मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इतनी सी कि कौन सी चोटी किस जिले के अंदर स्थित है। चलो बात करते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ यानी कि कहां पर दोस्तों? राजसमंद के अंदर। कहां पर है? राजसमंद में। दूसरी यानी कि कौन सी? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की हमने दोस्तों बात की थी और ये कहां पर थी? सीकर जिले के अंदर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी के रूप में पढ़ा था हमने किसे? रघुनाथगढ़ को। ऋषिकेश की बात करते हैं दोस्तों, ये कहां पर मिली हमें? उदयपुर जिले के अंदर मिली। कमलनाथ की बात करते हैं, कमलनाथ, कमलनाथ भी कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर है। एक मिनट दोस्तों, यानी कि ऋषिकेश जो चोटी है, यह चोटी कहां पर मिली हमें? यह चोटी ऋषिकेश सिरोही जिले के अंदर मिली। कहां पर मिली दोस्तों? सिरोही जिले में मिली। जबकि कमलनाथ कहां पर मिली? उदयपुर जिले में मिली। सज्जनगढ़ भी कहां पर है दोस्तों? उदयपुर जिले में है। सज्जनगढ़ कहां पर? उदयपुर जिले में। मोराम जी की हम बात कर रहे थे दोस्तों, मोराम जी को पढ़ा था हमने किस रूप में? मध्य अरावली के रूप में। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी थी कौन सी? मोराम जी। कहां पर थी दोस्तों? ये थी अजमेर में।
कहाँ पर थी दोस्तों? अजमेर में थी। खो चोटी की बात करते हैं तो खो कहाँ पर मिली? जयपुर के अंदर मिली दोस्तों। कहाँ पर? जयपुर में। और सायरा कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। तो ये प्रमुख चोटियां दोस्तों, हमें इन लाइनों के साथ में इन्हें याद करना है, क्योंकि बस यही तो काम की चीज है अपने। क्यों हम इन सभी की ऊंचाई याद नहीं कर रहे? तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा। ऊंचाई याद नहीं कर रहे तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन आपको दो लाइन याद करनी है। और वो लाइन क्या है? आशा करता हूं कि आपने एक लाइन तो याद कर ही ली होगी। और वो लाइन कौन सी थी? गोरी से दिल जरा अच्छे से लगाना। इसके बाद में सेकंड लाइन आती है अपने पास में, कुंभा रघु ऋषि का सज्जन मोर खोसा गया। अतः अगर हमें ये दो लाइन याद है तो यानी कि दोस्तों हम सुमेलित वाले क्वेश्चन के भी आंसर बिना ऊंचाई याद किए दे पाएंगे। अतः इनके लिए आप